अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हलाल जानवर को ज़बाह करने के बाद में उसको साफ़ करने के बाद क्या जानवर के तमाम आज़ा और जानवर के तमाम गोश्त को हम खा सकते हैं, उसके सारे गोश्त को हम खा सकते हैं, या फिर बाज़ आज़ा और बाज़ गोश्त के हिस्सों को खाना शरीयत में जायज़ नहीं है, या फिर तमाम को खा सकते हैं जानवर के तमाम गोश्त को। आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। देखिए, हलाल जानवर को शरई तरीक़े से ज़बाह करने पर और उसको अच्छी तरीक़े से साफ़ करने पर जानवर के जिस्म का सारा गोश्त हमारे लिए हलाल हो जाता है। सारे गोश्त को हम खा सकते हैं ज़बाह करने के बाद, लेकिन अहादीस में चंद चीज़ों के खाने से हमें मना किया गया है, रोका गया है। उसकी वजह यह है कि वो जो चंद चीज़ें हैं उनमें गंदगी और ख़बाइस होते हैं, यानी वो चीज़ें ख़बाइस और गंदगी में शामिल हैं, इसलिए हमें उससे रोका गया है। शरीयत इस्लाम में 7 चीज़ों को खाना, हलाल जानवर के 7 चीज़ों को खाना मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। पहली चीज़ है पित्ता, यानी ये जिगर के नीचे एक छोटी थैली का नाम है जिसमें सफ़रा जमा रहता है। पहली है पित्ता। दूसरी चीज़ है नर और मादा जानवर का मसाना, यानी मेल एनिमल और फीमेल एनिमल का मसाना। मसाने से मुराद ये कि पेशाब की वो थैली जिसमें पेशाब जमा रहता है। तीसरी चीज़ है मादा जानवर की शर्मगाह, फीमेल एनिमल की शर्मगाह। चौथी चीज़ है नर जानवर की शर्मगाह, यानी पेशाबगाह। मेल एनिमल की शर्मगाह पेशाबगाह है चौथी चीज़। पांचवी चीज़ है नर जानवर, मेल एनिमल के खुसियतैन, यानी कपूरे। छठी चीज़ है गुदूद, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में गुठली की सूरत में जमा हुआ खून, उसको गुदूद कहते हैं। सातवीं चीज़ है खून, जो जानवर के जिस्म में होता है, खून मुराद है। सातवीं चीज़ है खून। तो अज़ीज़ नाज़रीन, चुनाचे हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरे की 7 चीज़ों को मकरूह करार दिया करते थे। यही 7 चीज़ें हैं पित्ता, मसाना, मादा जानवर की शर्मगाह, नर जानवर की शर्मगाह यानी पेशाबगाह, नर जानवर के खुसियतैन, गुदूद और खून। ये 7 चीज़ें हैं। लेकिन इन 7 चीज़ों के अलावा मज़बूहा हलाल जानवर के वो चीज़ें जो गोश्त की कबील से हैं, वो तमाम चीज़ें हम खा सकते हैं। जैसे खाल है, सरी पाए है, पंजे है, गुर्दे है, कलेजी है, या आँख, कान, और बल्कि हत्ता के इतना भी ये लिखा हुआ है कि ओजड़ी को भी हम खा सकते हैं, बिला कराहत जायज़ है खाना इन तमाम चीज़ों को। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद में, इनसे गंदगी को निकालने के बाद में हम इनको खा सकते हैं। लेकिन बाज़ वो हज़रात जिनको तबई तौर पर खाल, सरी पाए, कलेजी, गुर्दे वगैरह पसंद नहीं होते, तो फिर उनके लिए ये हुक्म नहीं है, वो ना खाएं तब भी उनके लिए काफ़ी है। यानी कि जिनको तबई तौर पर ये चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो ना खाएं, लेकिन तबई तौर पर पसंद ना आने की वजह से ये चीज़ें ममनू और मकरूह नहीं हो जाती, यानी कि इन चीज़ों को हम खा सकते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, ये जो मसला हमने बतलाया है, आपके सामने जो डिटेल रखी है, ये बहुत अहम है। क़ुरबानी के अय्याम में जानवर को ज़बाह करने के बाद कई हज़रात को ये मसला मालूम नहीं रहता, इसलिए हमने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल ज़ादे मुस्लिम को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।